सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करती हैं जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। सतगुरु माता जी के इतने खुले दर्शन करके बहुत ही मन और आत्मा को तृप्ति मिलती है। संपूर्ण अवतार पानी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, गुरु दर्शन दा फल है वड्डा, मन नूं पाक बनांदा है। गुरु चरना दी तूड़ी पाके मन मैला धुल जाता है। वाक्य में ही सतगुरु के दर्शन करके जो हमारा ये मलिन मन होता है ये साफ हो जाता है और सतगुरु के चरणों से इतने सुख मिलते हैं, इतना आनंद मिलता है। कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में यही हमारी नमस्कार है कि हम सतगुरु के हर वचन को कर्म रूप में मानते चले जाएं। साध संगत जी कहते हैं, मेहरा दे साइयां मेहरा करी जा, दर ते खड़ी हाँ दाता चोलियाँ परी जा। हम इसके दर पे खड़े हैं। सच्चे पातशाह, आप हर पल मेहर कर रहे हो और हर पल आप इसी तरह मेहर करते रहो। आप जी इतने हमारे से खुश हो जाओ कि हर पल हम आप जी की मुस्कान ही देखते रहें। जदों तक कि तेरी मुस्कान वे पई मुर्दे दिलां विच जान वे। जब हम सतगुरु की मुस्कान देखते हैं तो हमारे मुर्दे दिलों को, मरे हुए दिलों को जान मिल जाती है, इसमें जान आ जाती है। इसलिए आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगे कि हमसे कभी भी कोई गलती ना हो। सच्चे पातशाह, आप जी बख्शनहार हो, हम भूलनहार हैं। हमारे से कोई जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो उसकी आप माफ़ी दे देना सच्चे पातशाह। पर हम जानबूझकर कभी भी कोई गलतियां ना करें और जैसा आप जी चाहते हो वैसा हम जीवन बना पाएँ। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है, आप जी प्रमाण करें। साध संगत जी कहते हैं कि परमार्थ के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, इसके लिए सतगुरु की कृपा आवश्यक है। सतगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए विनम्रता जरूरी है। जिसका मन झुक गया उसको सतगुरु की सर्वोत्तम सौगात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसका तन मन धन का अभिमान खत्म हो जाता है। उसकी अनंत इच्छाओं की उड़ान भी धीमी हो जाती है। उसकी जगह अनंत इच्छाओं की जगह सहज आनंद और निरंकार प्रभु का लगातार एहसास होता है। इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती, ये खुले आकाश में पक्षी की उड़ान की तरह होती हैं जो आसमान को नापने का सपना पाले रहता है। सतगुरु के पास उपाय होता है कि ये भगत के जीवन को स्थिर के संग जोड़कर स्थिरता ला देते हैं। एक जिज्ञासु एक संत के पास बड़ी आशा लेकर पहुंचा और विनती की कि मुझे मेरे प्रभु से मिला दो। जो आप जी जो कहोगे मैं वही करूंगा, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। संत ने कहा, मन की अनंत इच्छाएं होती हैं, इसे संसार से हटाकर प्रभु में लगाओ। अभी मन पर संसार छाया हुआ है, संसार हटे तो प्रभु मन में समाए। जिज्ञासु को लगा, ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा। फिर सब कुछ संत पर ही छोड़कर आग्रह किया, विनती की, प्रार्थना की, अरदास की कि सच्चे पातशाह आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। आप सब कुछ कर सकते हो, आप समर्थ हो, घट घट वासी हो, अंतर्यामी हो। मेरे मन में इस प्रभु को जानने की जिज्ञासा है, इच्छा है, तो सच्चे पातशाह आप जी मेरे मन को भी इस निरंकार से जोड़ दो। संत ने कहा, आओ मेरे साथ, और कुएं पर जाकर रस्सी बाल्टी से पानी निकालने लगे। पानी निकालकर एक ड्रम में डालते रहे, लेकिन सारा पानी बहकर बाहर निकलता रहा क्योंकि ड्रम में तला तो था ही नहीं। जिज्ञासु बोल पड़ा, संत जी ड्रम में तो तला है ही नहीं, तो इसमें पानी कैसे रुकेगा। संत ने समझाया, मन की इच्छाओं रूपी ड्रम भी बिना तले वाला ही है।
पूरी एकाग्रता जब इस प्रभु को जानकर इस पर केंद्रित की जाती है, जब पूरा ध्यान इस निरंकार पर फोकस हो जाता है, तभी सभी इच्छाएं खामोश हो जाती हैं। इस तरह सतगुरु ने समझाया है कि हमने अपनी औकात नहीं भूलनी है और गुरु की सौगात नहीं भूलनी है। संत महात्मा हमें हर पल यही समझाते हैं कि हम अपनी औकात ना भूलें, गुरु की सौगात ना भूलें, ताकि जो हमारा जीवन है ये बेदाग निभ जाए, जीवन हमारा बेजोड़ बन जाए। सारा संसार ही हमारा परिवार है, हमने सबको मन से अपनाना है। किसी के प्रति भी हमने मन में कोई नफरत वैर की भावना नहीं रखनी है। हमने हर इंसान में इंसानियत के गुणों को देखना है। हमने कभी भी दूसरों के अवगुण नहीं देखने, औरों की खामियां नहीं देखनी। अगर हमने अवगुण देखने हैं, खामियां देखनी है, तो अपनी देखनी है। हमने सारे काम सतगुरु के कहे अनुसार, मर्यादा के अनुसार करते हुए इस निरंकार प्रभु के एहसास में रहना है। मन वचन कर्म में एक होकर हमने अपने कर्तव्यों को निभाना है, कर्तव्य परायण बनकर जीना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमें समझाते कि भक्ति के रंग में हमेशा हम रंगे रहे। संतों महापुरुषों द्वारा अकीदा, विश्वास और भक्ति भावना से युक्त जीवन जीने की प्रेरणाएं हमेशा मिलती हैं। भक्ति भाव से भरा जीवन भावनाओं और गुणों का नाम है। अनेकों अनेकों ऐसे गुण हैं जो भक्तों महापुरुषों के जीवन में देखे जाते हैं। भगत वही होता है जो इस नाम के रंग में रंगा हुआ है, जो हमेशा इसी के एहसास में जीवन के सफ़र को तय करता है। भगत हमेशा ही यही अरदास करता है कि रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग न ले इस चंचल मन को अपने रंग में माया। कि सच्चे पातशाह ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा ही रुलायमान हो जाता है। सच्चे पातशाह इसको अपने चरणों में जोड़ के रखना, इसको नाम के रंग में जोड़ के रखना। जब इस तरह का जीवन मांगा जाता है तो सतगुरु सच्चा पातशाह अपने भगत पर बड़ी मेहरबानी करता है। एकदम से इतनी मेहर करता है कि वह इसके रंग में ही डूबा चला जाता है। सत्संग में भी यही प्रेरणा मिलती है। जो इस रंग में रंगे हुए हैं उनके साथ आते जाते या कहीं उठने बैठने का मौका मिले तो वे अपने वचनों और जीवन के द्वारा हमें भी प्रेरित करते हैं। इस तरह से एक दिशा ऐसी प्राप्त होती है जो हमेशा से ही कल्याणकारी मानी गई है। उस दिशा की तरफ मुख करने से, उस दिशा की तरफ कदम बढ़ाने से हमारा जीवन भी ऊंचा हो जाता है। जो भक्ति के रंग में रंगा होता है, जो नाम के रंग में रंगा होता है, जो नम्रता वाले भाव में रहता है, उसका नज़रिया हर स्थिति, हर परिस्थिति में विनम्र ही होता है। हम हर एक गुरसिक का सत्कार करते चले जाएं। एक गुरसिक जब दूसरे गुरसिक से मिलता है तो उसको इतना चाव चढ़ जाता है, वह इतनी खुशी महसूस करने लगता है। गुरसिक के दर्शन होते हैं तो उसके मन पर इतना उत्साह बढ़ जाता है। दुनिया की इतनी बड़ी भीड़ में वह अनेकों लोगों को देखता है, लेकिन वहाँ पर अगर एक गुरसिक नज़र आ जाता है तो उसको इतनी खुशी महसूस होती है, क्योंकि वो उस नज़र से देख रहा है जो ज्ञान वाली नज़र है। इसलिए उसको चाह चढ़ जाता है, खुशी चढ़ जाती है। इस तरह कहते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से देखने के कारण ही उसको खुशी महसूस हुई है। अगर वो ज्ञान की दृष्टि किसी के पास है ही नहीं, अगर वो एहसास ही नहीं है, तो फिर उसके मन में खुशी भी नहीं होती है, उसके मन में कोई आदर का भाव भी नहीं होता है। इसलिए एक भगत होने की पहचान, एक गुरसिक होने की पहचान उसकी भावना
उसके नज़रिए, उसकी अवस्था में है कि वाकई ही गुरसिक गुरसिक को देखकर खुश हो जाता है। वाकई ही उसके मन में ज्ञान का वासा होता है, इसलिए वो अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं, एक दूसरे के पैरों पर शीश झुकाते हैं, एक दूसरे के कदमों को छूते हैं। और वो भी केवल शरीर रूप में सर नहीं झुक रहा होता, वास्तविकता में एक असल में मन झुक रहा होता है, क्योंकि मन में वो एहसास बना हुआ है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि उसके रंग रंग में, उसके रग रग में समा गई है, उसके रोम रोम में समा गई है। इसलिए उसके मन में श्रद्धा और समर्पण वाली भावना आ रही है, इसलिए उसका मन झुक रहा है। संत जन, महापुरुष, भगत जन यही समझाते हैं कि हमने अपने आप को समर्पित करना है। इस प्रकार कहते हैं कि वे जुबान से नहीं सत्कार के शब्द बोलते, वो मन से जुड़े होते हैं, उनकी ऐसी भावनाएं हो जाती हैं। और संपूर्ण अवतार वाणी में कहा है कि जो भगत होते हैं वे कहने बहनी रहनी में अलग नहीं हो जाते, वो एक ही रहते हैं। जो कहनी बहनी रहनी में अलग होते हैं वो मनमुख होते हैं। कहनी बहनी रहनी विच जो ਵੱਖੋ ਵੱਖ हो जाते ने, दिल विच वैर विरोध ते नफरत उपरों प्यार जताते ने। जो मनमुख होता है, जो जुबान से कुछ कह रहा होता है, दिमाग से कुछ कर रहा होता है, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो कहते नहीं हैं, वो करने में विश्वास रखते हैं। कहते भी हैं कि गुरसिक की अवस्था ऐसी होती है कि वो जब एक दूसरे को देखकर खुश होता है और उसको इस तरह प्यार उसके मन में जागता है कि जैसे हम पता नहीं बरसों बरसों से मिलते हैं। कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोर, गुरसिक को गुरसिक मिले फूले 7 करोड़। 4 मिले का मतलब कि 2 आंखें इधर और 2 आंखें सामने वाले की, यानी कि जब गुरसिक गुरसिक से मिलता है तो 2 आंखें एक गुरसिक की और 2 सामने वाले गुरसिक की, तो चारों का मेल हो गया। 4 मिले 64 किले। ज्यों ही नज़रों से नज़रें मिली, 2 आंखें इधर और 2 आंखें सामने वाले की, तो उसका रिजल्ट कि 64 किले, यानी कि एक मुख में 32 दांत, सामने वाले के में 32 दांत, तो 4 मिले 64 किले, 32 32 64 हो गए, 64 दांत मिल गए। 20 मिले कर जोर 20, यानी कि 10 उंगलियां इस तरफ और 10 उंगलियां सामने वाले की, यानी कि 5 और 5 10 उंगलियां जुड़ गई, यानी कि हाथ जुड़ गए, इधर भी हाथ जुड़ गए और सामने वाले के हाथ भी जुड़ गए। 20 उंगलियां जुड़ गई, हाथ जुड़ गए और गुरमुख को गुरमुख मिला तो फूले 7 करोड़, यानी कि एक शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं। अक्सर हम कहते हैं कि मेरा तो रोम रोम खिल उठा है, तो एक शरीर में 3.5 करोड़ रोम खिल उठे और सामने वाले के भी खिल उठे, जो 7 करोड़ हो गए। कहते हैं कि जो गुरसिक की अवस्था में होता है, जो ज्ञान की ज्योति जलाए रखता है, जो गुरु की निगाह से देखता है, जो ज्ञान की निगाह से देखता है, उसी के लिए वचन हम लगातार सुनते हैं, पढ़ते हैं। भक्तों वाली चाल ही गुरसिक्की की पहचान है। ये चाल है, ये पहचान लिबासों से नहीं, पहनावे से नहीं, पदवियों से नहीं है। गुरसिक की वो सोच, वो भावना, वो आचरण, वो चाल, उनका स्वरूप किन लिबासों के कारण नहीं कि लिबास इस प्रकार का पहना है इसलिए ये भगत हैं, संत हैं। गेरुए, सफ़ेद या नीले या कोई और रंग के कपड़े ये पहचान नहीं बताई गई है। पहचान केवल और केवल ये बताई गई है कि दृष्टि कैसी है, नज़र कैसी है, किस नज़र से देखता है, इसकी भावना क्या है, इसका व्यवहार कैसा है, इसकी वाणी कैसी है, इसका स्वभाव कैसा है। ये सब के सब पहचान बनते हैं गुरमुख होने के। अगर कोई यह मानकर चलता है कि मैं गुरमुख हूँ, तो उससे पहले उस तरफ झांक लिया जाए कि मेरे जीवन में गुरसिक्की कितनी मजबूत है, कितना कुछ ये मेरे जीवन में आ चुका है। अगर ये नहीं है तो मैं इसको मजबूत करूं, अगर ये थोड़ी मात्रा में है तो मैं इसकी मात्रा बढ़ाऊं, क्वांटिटी बढ़ाऊं। इस प्रकार से अगर कमजोरी है तो मजबूती लाऊं,
तो ये मूल्यांकन इससे पहले कि कोई और करे, पहले मैं अपने आप ही अपना मूल्यांकन कर लूं और मैं इस तरह से अपने आप को संभालता रहूं, अपने आप को दुरुस्त करता रहूं और अपने आप को इस प्रकार से यश प्रदान करने का हकदार बनूं। जो गुरसिक के आगे नतमस्तक होता है, जो सत्कार करता है, जो एक दूसरे के दर्शन करके खुश होता है और हर उस पहलू को अपने जीवन में मजबूत करता है, जो पहलू संतों महापुरुषों वाले होते हैं, तो वास्तविकता में उसकी पहचान गुरसिक्खों वाली मानी गई है। गुरसिक्खी वाला ये रास्ता, भक्ति वाला ये रास्ता ही इस कदर ऐसा जीवन जी पाना, ऐसी नज़र, ऐसी भावना बना पाना, तो ये वाकई ही इतना सरल काम नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे भगत जन ही पूरा करते हैं। संगत जी, इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने हर एक के साथ प्यार की भावना रखनी है। गुरसिख नूं जद गुरसिख मिलता है, वेख के चा चढ़ जाते ने, एक दूजे के पैरों उत्ते न्यों न्यों शीश झुकाते ने। कहते हैं जो ये खुशी है दिखावे की ना हो, ये खुशी हमारे अंदर से हो, मन से हो, श्रद्धा से हो, समर्पण से हो। और कहते हैं कि देख के चा चढ़ जाते ने, एक दूजे के पैरों उत्ते न्यों न्यों शीश झुकाते ने। जब ये चरण धूड़ी हम एक दूसरे की लेते हैं तो अपनी तकदीरें बदल रहे होते हैं। इस तरह हमें शहंशाह जी इस शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि हमने दिखावे की भक्ति नहीं करनी है, हमने मन वचन कर्म से एक होकर हमने भक्ति करते चले जाना है। जो हमें भक्ति सतगुरु सिखा रहे हैं, मीठे वचन बोलें, कानों में मधु बोलें, हर श्वास में तू ही निरंकार करें हम, सिर्फ प्यार करें हम, सिर्फ प्यार करें हम। पूर्ण सतगुरु प्यार की दुनिया में लाया, प्यारा प्रीतम इसने हमको दिखलाया, इसकी मेहर का ही सदा इजहार करें हम, सिर्फ प्यार करें हम। हर एक मानव ही सतगुरु को प्यारा है, सतगुरु ही हर जन का बने सहारा है। सारी सृष्टि का यही सहारा है, इसी की ओट है, इसी का सहारा है, इसी के चरणों में हमारा जीवन समर्पित है। सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी ने जोड़ा है, इस तरह आप जी अंतिम श्वास तक सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना। दासी सब के लिए यही अरदास करती है और दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।